तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं और आपको कोई चीज डरा नहीं सकती, तो ये कहानी सुनने के बाद आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वक्त हो गया है डरने का। सुनी हुई कहानियां झूठी लगती हैं जब तक कि खुद के साथ न घट जाएं। और आज की कहानी बताती है कि कैसे एक लड़के की बाइक पर दो मुर्दे सवार हो गए। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। यह कहानी है मयंक नाम के लड़के की। बरेली के पास के छोटे से गांव का रहने वाला। उसके पिता ने जमीनें बेचकर उसे पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा। मयंक बैम्स डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार। कई सालों बाद जब वह पढ़ाई में सफल होने ही वाला था, तो उसके पिता गांव लौट आए और वहीं से खेती करने लगे। छुट्टियों में पिता ने मयंक को बुलाया। गांव आओ बेटा, पुरानी यादें ताजा कर लो। जब मयंक गांव पहुंचा तो उसका स्वागत जैसे किसी राजा का हुआ। रिश्तेदार उसे डॉक्टर साहब कहकर बुला रहे थे। जिसे कभी ताने दिए जाते थे, ये खेती ही करेगा, वही लोग अब उसके पैरों पर बैठकर इलाज पूछ रहे थे। मयंक फूले नहीं समा रहा था। पहली बार उसे लगा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिन रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बीते। एक रात वो बरेली से लौट रहा था। समय हो गया था रात के 9 बजे के बाद। शहर से निकलते ही रास्ते वीरान हो गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट और कभी कभी झींगुरों की आवाज। अचानक सड़क पर एक आदमी गिरा हुआ दिखा। उसके पास दूसरा आदमी खड़ा था। भाई साहब मदद करो, इसे अचानक सीने में दर्द हुआ है। डॉक्टर होने के नाते मयंक रुक गया। उसने देखा शरीर ठंडा, नब्ज बहुत धीमी। मयंक ने सीपीआर शुरू किया। छाती पर दबाव डालने लगा। 15 मिनट तक कोशिश, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। वो आदमी बोला, पास ही जगह है, चलिए वहां ले चलिए, वरना मर जाएगा। फोन में नेटवर्क नहीं था। मजबूरी में मयंक ने उन्हें बाइक पर बैठाया और सुनसान गलियों से निकल पड़ा। आधा घंटा बाइक चलाने के बाद वो जगह आई। टूटी फूटी इमारत, चारों तरफ झाड़ झंखाड़। बिल्कुल भी अस्पताल जैसी नहीं, लेकिन वहां 3-4 लोग और आए और उस आदमी का इलाज करने लगे। जड़ी बूटियां, कोई अजीब दवा और कुछ अनजान तरीके। और अचानक वो मरता हुआ आदमी उठकर बैठ गया। मयंक दंग रह गया। मयंक ने अलविदा कहा और निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी खेत में वही 2 आदमी फिर खड़े थे। एक जमीन पर लेटा, दूसरा मदद के लिए हाथ हिलाता हुआ। मयंक का खून जम गया। ये कैसे मुमकिन है? मैं इन्हें अभी बचा कर आया था, और ये फिर यहां कैसे? उसने नब्ज टटोली। नहीं चल रही थी। नीला पड़ा शरीर, ठंडी सांस, लेकिन वही इंसान खड़ा भी था और लेटा भी। मयंक डर से भागना चाहता था, लेकिन दोनों ने पकड़ लिया। बोले, हमें अस्पताल ले चलो, हमारी मदद करो। उसने इनकार किया तो जबरदस्ती बाइक पर बैठ गए, एक बीच में और एक पीछे। अब मयंक चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन उनके ठंडे हाथों की पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। पीछे बैठा आदमी बार बार कहता, इधर मुड़ो, उधर मुड़ो। बीच में बैठा आदमी झटके खाता जैसे मर रहा हो। आखिरकार बाइक तेजी से निकली और गांव की एक दीवार से जा टकराई। आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े। उन्होंने मयंक को बेहोश हालत में उठाया। जब होश आया, मयंक कांपते हुए बोला, मेरे पीछे 2 मुर्दे बैठे थे, उनकी नब्ज नहीं चल रही थी। गांव वाले बोले, पागल हो गए हो क्या? यहां कोई नहीं था, सिर्फ तुम थे। लेकिन मयंक जानता था। उसने पीछे उनकी ठंडी पकड़ महसूस की थी। वो डर उसकी आंखों में आज तक है। दोस्तों, आज भी मयंक सोचता है कि उस रात उसके पीछे बैठे वो लोग आखिर थे कौन? जिंदा इंसान, मुर्दे, या किसी और लोक से आए प्रेतात्मा? शायद यह रहस्य कभी न सुलझे।